सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद दामा। आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। देखें दोस्तों, जो भारत के मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां अलग अलग इलाकों पर देखने को मिल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो तापमान है उनमें जो है कुछ गिरावट का सिलसिला जो है वो जारी है। यानी कि अब जो तापमान 49 डिग्री के आसपास चल रहे थे, वे अब 45-46 डिग्री के आसपास जो है भारत के राज्यों पर बने हुए हैं। तो गर्मी से तो थोड़ी सी राहत मिली हुई है, लेकिन दोस्तों अब होने क्या वाला है कि जो ये भारत के राज्यों पर वेदर एक्टिविटी चल रही है, ये अब समाप्त होने वाली है और तापमान जो है फिर से बढ़ने वाले हैं। पंजाब हो चाहे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, यानी कि एक बार गर्मी थोड़ी सी फिर से आने की संभावनाएं हैं, लेकिन वो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। क्योंकि होगा क्या कि बंगाल की खाड़ी पर एक मौसमी सिस्टम बनेगा, जिसके कारण आने वाली हम बोल सकते हैं कि दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मानसून है जो पूर्वी राज्यों पर रुका हुआ है, ये पूरा का पूरा डिपेंड इस जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा। देखिए, ज़्यादा ताकतवर तो ये नहीं बनेगा, ये दोस्तों लो प्रेशर एरिया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वेलमार्क जो है वो बन सकता है, और इसके ऊपर ही पूरा का पूरा मानसून अब डिपेंड है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर आकर मानसून 31 मई से जहां का तहां ही रुका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ा है। तो अब ये जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा और ये ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो इसके कारण जो मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 14-15 जून के आसपास ये मानसून भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे इसके बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ये यहाँ पर लगभग 14-15 जून के आसपास, या हो सकता है कि 16 जून के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून जो है आगे बढ़े। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ की अगर हम बात करें, जो मानसून है इस समय, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर आया हुआ है और आज 7 जून हो भी चुकी है। तो मानसून जो है जैसा कि 6 जून में आगे बढ़ा था, आज भी जहाँ का तहाँ ही है, यानी कि आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान भारत के दक्षिणी राज्यों पर मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। यानी कि महाराष्ट्र के मध्य भागों से होता हुआ और तेलंगाना के ज़्यादा भागों को कवर करता हुआ, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से होता हुआ और आंध्र प्रदेश के भी कई भागों को ये कल अगले यानी कि 24 घंटों के दौरान कवर कर सकता है, यहाँ पर पहुँच सकता है। इसके अलावा जो ये मानसून है ये लगभग दोस्तों गुजरात के भागों से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10-11 जून तक गुजरात के भागों से होता हुआ दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से होता हुआ उड़ीसा के भागों को जो है ये टच कर जाएगा। इस तरह की संभावनाएं भी हमें नजर आ रही है। और ये भी दोस्तों यहाँ पर आकर रुकने वाला है मानसून, क्योंकि इसको भी आगे बढ़ने के लिए अरब सागर पर कुछ ना कुछ मौसमी सिस्टम जो है चाहेगा बनना, जो है यहाँ पर बने अगर, तो जब ही ये फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। यानी कि देखिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए तो बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम बनेगा, लेकिन अब तो ये फिलहाल यहाँ पर ऊपर की तरफ पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ भी है और एक मौसमी सिस्टम भी है, जिसकी वजह से दक्षिणी राज्यों पर लगातार मानसून आगे बढ़ रहा है। लेकिन होगा क्या कि जब ये हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा, तो ये सिस्टम यहाँ से समाप्त हो जाएंगे, तो ये मानसून यहाँ पर रुक जाएगा। फिर कोई ना कोई मौसमी सिस्टम ऐसा लग रहा है कि अरब सागर पर फिर से बनेगा, या हो सकता है कि भारत के दक्षिणी राज्यों पर बने, तो उसके कारण ये फिर से जो है तब जो है आगे की तरफ जो है ये जो है बढ़ने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों मानसून आगे बढ़ेगा। और फिलहाल बात करें भारत के मैदानी राज्यों की, तो एक WD फिलहाल WD का असर भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है। इन्हीं मौसमी सिस्टमों की वजह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश हुई और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखे, तेज हवाएं चली राजस्थान के भागों पर, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर देखने को मिली है, तो वो इसी की वजह से देखने को मिली है। और इस WD का असर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों 8 जून में भी भारत के कुछ राज्यों पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। तो
उसके कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य रहेगा जब भी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के भागों पर जो मॉइस्चर है यहाँ से महाराष्ट्र के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर आता रहेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां खासतौर से दक्षिणी भागों पर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम रहने वाले हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर 8 जून की। तो 8 जून में देखेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने के आसार है, और 8 जून से आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे किस तरह से मौसम रहेगा। तो फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर है, उसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। गिलगिट, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर बात करें पंजाब के भागों की, तो देखिए पंजाब के भागों पर और हरियाणा के भागों पर कोई खास ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की जो है उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है उसके कारण जो मॉइस्चर रहेगा वो राजस्थान के भागों पर ही अधिक रहेगा, राजस्थान के भागों पर ही बारिश होने की संभावना अधिक बनी रहेगी। लेकिन कुछ बादल पंजाब और हरियाणा के भागों पर भी दिखाई देंगे, आएंगे, तो कुछ संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है, जैसे कि कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना और कुछ इलाकों पर मेघ गरजना होना। इसमें पंजाब के फाजिल्का, मुख्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर, मनसा, लुधियाना, संगरूर के आसपास के भागों पर, और इसी प्रकार हरियाणा पर जो भाग हैं हम बोल सकते हैं कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के आसपास के भागों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, और कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि बारिश की संभावनाओं की उम्मीद जो है वो काफ़ी कम और पंजाब और हरियाणा के भागों पर, खासतौर से हरियाणा के भागों पर काफ़ी कम है। दिल्ली के भागों पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से राजस्थान के भागों से कुछ बादल अंदर की तरफ आ सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ बारिश की जो है वे बन जाए। और राजस्थान की अगर बात करें तो दोस्तों देखिए राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और जयपुर के अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर 8 जून में भी आंधी तेज हवाएं चलने के साथ कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और जो दक्षिण उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा के भागों पर भी कुछ बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखिए पूर्वी भागों पर तो लगभग मौसम साफ हो चुका है, कुछ थोड़े बहुत ही बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर इसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, मथुरा और हम बोल सकते हैं कि इसमें हापुड़ से लगाकर और बदायूं के आसपास के भागों पर, यहाँ पर वैसे तो दोस्तों संभावनाएं काफी कम है बारिश की, क्योंकि जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर ही है, और ये इस तरह से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ज़्यादातर, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़्यादातर जो बारिश है वो राजस्थान के भागों पर हो चुकी होगी, जैसा कि आज देखने को भी मिली है। पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश हुई है, तो इस तरह से कल भी हालांकि आज के मुकाबले अगर बात करें तो कल 8 जून में भी राजस्थान पर कुछ बारिश की संभावनाएं कमी रहेंगी। जिस तरह से आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों पर हुई है, उस तरह की संभावनाएं कल जो है वे पॉसिबल नहीं है। कल के लिए कुछ संभावनाएं कम हैं। तो हो सकता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मैंने जिले बताए, इन भागों पर कुछ थोड़ी बहुत तेज हवाएं चले या कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बारिश की जैसी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल जाए, अन्यथा संभावनाएं काफी कम है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर लगातार तापमान जो है वे बढ़े रहेंगे, क्योंकि लखनऊ से अयोध्या, कानपुर, कानपुर देहात, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और जो गर्मी है वो काफ़ी यहाँ पर होने की जो है संभावनाएं हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बारिश हो रही थी वो बिहार के भागों से कुछ बादल यहाँ पर पहुँच रहे थे, कुछ नेपाल के भागों से पहुँच रहे थे। अब बिहार के भागों पर ही जब बारिश नहीं होगी तो फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कहाँ से बारिश देखने को मिलेगी। तो कुछ बादल जरूर थोड़े बहुत आते जाते उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं मध्य से और पूर्वी की तरफ तो काफी कम है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, थोड़े बहुत भागों पर हवाएं तेज चल सकती हैं और 1-2 भागों पर मेघ गर्जना जो है देखने को मिल सकती है। अब बिहार के भागों पर ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन किशनगंज, अररिया के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश चलती रहेगी,
कई भागों पर। पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना काफी कम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर बारिश होगी और जो छत्तीसगढ़ है रायपुर से ऊपर के भाग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर जो बारिश की संभावना है वे काफी कम है, लेकिन इससे नीचे के भागों पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी होने के आसार जो हैं वे लगातार बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया के भाग हैं, यहाँ पर संभावनाएं काफी कम है। मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, यहाँ पर उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, बालाघाट के आसपास के इलाकों पर, इन भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर काफी तेज हवाएं चलने के आसार है। कुछ भागों पर मेघ गरजने के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकता है। जो दक्षिणी भाग है वहां पर कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी देखने को मिली। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। गुजरात के भागों पर, सौराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं है वो हमें नजर आ रही है। इसमें गिर सोमनाथ के आसपास के भागों पर, और इसके अलावा जो अंदरूनी भाग है इसमें बोल सकते हैं कि सूरत, दंग, तापी, वलसाड, नवसारी के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र के कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर मध्यम से तेज बारिश होगी, और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर खास तौर से आने वाले समय में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावनाएं जो हैं वे बन रही है। फिलहाल 8 जून में महाराष्ट्र के देखिए बारिश तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के ज़्यादातर भागों पर होने की संभावना है। इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, लातूर, नांदेड़, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तो रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। तो इस तरह से जो मौसम है 8 जून में रहेगा। 9 जून की अगर बात करें तो देखिए, पहाड़ी राज्यों पर कुछ बारिश होगी, लेकिन मैदानी राज्यों पर जो संभावनाएं बारिश की है वे काफ़ी कम हो जाएंगी। कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिख सकते हैं, जैसे कि पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के पश्चिमी भागों पर, और 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा, थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, जबकि दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के भागों पर लगातार बारिश चलती रहेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी और गुजरात के भागों पर भी। पूर्वी राज्यों पर भी संभावनाएं काफी कम रहेगी, यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार के ज्यादातर भागों पर मौसम जो है साफ और गर्म बना रहेगा। 10 जून में भारत के मैदानी राज्यों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, जबकि गुजरात से महाराष्ट्र और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार बारिश चलती रहेगी। और ये बारिश जो है दोस्तों, फिर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बात करें 11 जून की, तो 11 जून में महाराष्ट्र के, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि तटवर्तीय भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना। इससे दोस्तों जनजीवन प्रभावित जो है हो सकता है बारिश से। और यहाँ पर बात करें दोस्तों अगर आने वाली 12 जून की, तो 12 जून में भी देखिए भारत के वैसे ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ से इस सिस्टम के कारण पूर्वी राज्यों पर, यानी कि बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी, और इधर महाराष्ट्र के, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश होगी। इसी प्रकार 13 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगी। और 14 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ पहुंचना शुरू होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी, और यहाँ से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के कई भागों पर फिर से बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 15 जून में भी यहाँ पर कुछ न कुछ मौसमी सिस्टम से जो है ये राज्य प्रभावित रहेंगे, और इधर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई भागों पर बारिश होगी, और उस समय तक यहाँ पर मानसून भी जो है दोस्तों पहुँच चुका होगा। और 16 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मानसून यहाँ से इस तरह से आगे उस समय तक बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से दोस्तों मौसम भारत के राज्यों का फिलहाल रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।